ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। फाल्गु नदी का ये किनारा, जहाँ पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक विविध प्रकार के कर्म यहाँ संपादित किए जाते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मणों का एक बड़ा जमावड़ा सुबह यहाँ रहता है। देश विदेश से आने वाले लोग सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को ढूंढते हैं। कुल पुरोहित के मिलने के बाद कुल पुरोहित के निर्देशन में यहाँ के ब्राह्मण आचार्यों द्वारा 3 प्रकार की विशेष पूजा संपादित की जाती है। पूर्व पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज सम्मिलित होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी कृत की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि पहले इसी गया के प्राचीन शहर में 360 वेदियां थी, जहां पर भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग पितरों के लिए पिंडदान करते थे, लेकिन अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख स्थान माने गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे देश में 55 स्थान इस कर्म के लिए निश्चित किए गए हैं, लेकिन गया का ये धाम उसमें सबसे सर्वोपरि हैं। यूं तो इस शहर में 12 ही महीने लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर यहाँ पर पुराणों में कहा गया है कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष या पितृपक्ष में मोक्षधाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन बिहार के मगध जनपद के पौराणिक तीर्थ स्थल गया में पिंडदान का आयोजन साल भर गतिशील रहता है। गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार और उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के आधारकांड में गया में पिंडदान का महत्व बताया गया है। गया में 54 पिंड वेदी मौजूद हैं, जिसमें विष्णुपद वेदी, रामशिला वेदी, धर्मारण्य वेदी, प्रेतशिला वेदी, कागबली वेदी, अक्षयवट आदि हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब राजा दशरथ का पिंडदान करने गया पहुंचे थे तो माता सीता ने फल्गु नदी के बालू से ही पिंडदान किया था। भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में स्वयं विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ नदी के किनारे शमशान घाट भी स्थित है, जहाँ निरंतर अंतिम संस्कार जारी रहता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत विशेष होता है। इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों को तृप्त करने के इस अनुष्ठान में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। इन कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है। देखें मनीष पालीवाल की यह स्पेशल रिपोर्ट। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञामूर्त्मानस्य आद्यः ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे द्वारा कल्पे वैवस्वतामन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिपुतं चरणे जाम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते गदेशान्तर्गते है। यहाँ पर जो है भगवान राम और लक्ष्मण सीता जब वनवास में आए थे तो उस समय यहाँ पर दशरथ जी का वनवास में ही भगवान को रहते भर में जब देहांत हो गया था तो उस समय माता सीता ने यहाँ पर पिंडदान किया था फल्गु माता में। उसी समय से यहाँ पर जब भगवान राम को पिंडदान करने से पहले माता सीता ने पिंडदान की थी, और जब माता सीता पिंडदान किए थे उसी समय से यहाँ पर पिंडदान करने में 5 चीज़ को साक्षी रखे थे: फल्गु, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, बटवृक्ष और गौ माता। ये 5 को साक्षी रखकर यहाँ पर श्राद्ध किए थे।
उसी समय से ये सीता माता काम करने के बाद में भगवान राम जब आए तो माता सीता ने उनसे बोला कि मैंने श्राद्ध कर दिया। तो भगवान राम विश्वास नहीं किए कि हाँ आप कैसे श्राद्ध कर दिए, यहाँ पर तो कोई सामग्री है नहीं। तो उसी समय बोले कि मैंने जिन जिन से जो सहयोग लिया है वो सभी लोग यहाँ पे हैं मौजूद, उनसे आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो माता सीता ने उनसे जब पूछाने के लिए आए यहाँ पर कि हाँ कि फल्गु माता मैंने क्या आपसे सहयोग लिया है, तो फल्गु माता ने मिथ्या बोल दिए कि नहीं हमने कोई इनको सहयोग नहीं दिया है और ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। उसके बाद में ही फल्गु माता को माता सीता ने अभिशाप दिया कि आप कलयुग में गुप्त गंगा रहेंगी। उसके बाद तुलसी माता से पूछा गया क्या आपने माता सीता को श्राद्ध कर्म करते हुए देखा है या आपने कुछ सहयोग किया है। तो तुलसी माता भी मिथ्या बोल दिए कि नहीं हमने कोई ऐसा सहयोग न किया है, ना मैंने माता सीता को कर्म करते हुए देखा है। उसी समय माता सीता ने उनको भी शाप दिया कि आप कलयुग में गंदे जगह में भी आप हो जाएंगे। तीसरे नंबर में अभिशाप दिया गौ को कि कलयुग में आप जो है सही अपने जगह पर जहाँ रहेंगे वहाँ ठीक है, मगर कहीं बीच चौराहे रास्ते पर जाएंगे तो मैला मिष्टा भी खा लेंगे। कलयुग में वो देखिए अभी गौ माता जो है खुले रहते हैं तो मैला मिष्टा खा लेती हैं। चौथे नंबर में अभिशाप मिला ब्राह्मण को, कलयुग में आपको चाहे जितना भी दक्षिणा मिले आपकी संतुष्टि नहीं होगी। पाँचवें नंबर में आशीर्वाद मिला बट वृक्ष को। आज वो बट वृक्ष जो है जहाँ पर हम लोग श्राद्ध करते हैं तो उनके नीचे में श्राद्ध कर्म करने के बाद में उसको बोलते हैं सीता साक्षी बट। कोई वो माता सीता को कर्म करते हुए बोला कि हाँ हमने देखा है और माता सीता को हमने सहयोग भी किया है। उसी समय माता सीता ने उनको अभिशाप दिया कि कलयुग में आप सभी दिन हरा भरा रहेंगे। इस भी कलयुग में माता सीता बट वृक्ष के नीचे जो श्राद्ध की है वो पतझड़ के मौसम में भी उनकी पत्ताएं जो है सभी हरी भरी रहती है, कभी दिन उनका पेड़ पूरा खाली नहीं होता है।